फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग को। पोजीशन ये है ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिग्रेड हो रहा है बिकॉज क्योंकि बड़े बड़े रिच पीपल है, रिच फैमिलीज, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वो मनी देता है। मतलब ये प्रॉफिटेबल हो गया है ना। आपका बिजनेस करेक्ट। क्वालिटी कह सकते हो। और कुछ डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग। इसमें हम न्यू मैकेनिज्म लेके आए। इसको हम इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का प्राइसिंग कैसे रखें हम, कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें फ्री में मिल रहा है, तो उसका एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट होना चाहिए, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट होना चाहिए, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे रिसेंट न्यूज़ क्या है, न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग रिजीम क्या है, क्यों हमने चेंज किए। किरीट पारिक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि नेचुरल गैस का प्राइसिंग कैसा होना चाहिए। तो पारिक पैनल के सजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए हैं। तो अप्रैल 6 को गवर्नमेंट ने कहा कि जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस है, जिसको हम घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, इट इज पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस, और जो बॉटल में भर के आता है वो एलपीजी है। उसके बाद कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। तो इसके प्राइस को अब हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, उसके थ्रू हम इसके प्राइस को नक्की करेंगे, एपीएम के थ्रू नक्की करेंगे। और ये अप्लाई होगा लीगेसी फील्ड, ये अप्लाई होगा नॉमिनेशन फील्ड को ऑफ नेशनल ऑयल कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ओएनजीसी और ओआईएल, इसकी जो लीगेसी फील्ड है और नॉमिनेशन फील्ड है उसके ऊपर अप्लाई होगा। ना नॉमिनेशन फील्ड क्या है, आप नेचुरल गैस के प्राइसिंग में देखोगे तो दो तीन चेंजेस हुआ। पहला चेंज ये हुआ कि 1999 से पहले उसका जो है कि ऑक्शन बेसिस पे नहीं देते थे, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देते थे, कि जो सबसे पहले आया उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। 1999 से लेके 2013 तक हम एनी एलपी के थ्रू देते थे, नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। उसके बाद 2013 में हमने इसको चेंज किया और उसको हमने हेल्प किया, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। और अब 2023 में हम इसको चेंज करके एपीएम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉमिनेशन फील्ड वो फील्ड होता है जो 1999 से पहले हमने किसी कंपनी को दे दिया था। तो उसके लिए हमने कोई ऑक्शन नहीं किया था, किसी से भी टेंडर नहीं मंगाया था, जिसने सबसे पहले अप्लाई किया और गवर्नमेंट को लगा सुटेबल है तो उसको हमने दे दिया। तो 1999 से पहले जो हमने फील्ड दिया था, एपीएम गैस, ये 2/3 ऑफ इंडिया के नेचुरल गैस प्रोडक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। जो प्राइवेट सेक्टर से एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे रिलायंस ग्रुप कहीं से गैस एक्सप्लोर कर रही है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये ओआईएल और ओएनजीसी जो एक्सप्लोर कर रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर हम इसका प्राइस कैसे रखेंगे, तो इसका बेंच मार्किंग प्राइस हमने रखा है, प्राइस ऑफ इंपोर्टेड क्रूड कितना है। हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसका प्राइस कितना है, तो जितना उसका प्राइस होगा उतना ही नेचुरल गैस का प्राइस होगा। जैसे आप इसका एग्जांपल लो, सऊदी अरेबिया है, इंडिया को क्रूड ऑयल सेल कर रहा है एट $30 पर बैरल। तो इंडिया से जो हम नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करेंगे उसका प्राइस भी इतना ही रखेंगे। से सऊदी अरेबिया में वार हो गया या वहां पे कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो इसका प्राइस इंक्रीज होकर $100 पर बैरल बैरल हो गया, तो ये भी हम उतना ही चेंज कर देंगे। सऊदी अरेबिया में सिचुएशन बहुत ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो गया और इसका प्राइस हो गया $10 पर बैरल, तो हम इसका प्राइस इतना रखेंगे। तो जो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल को हम लेके आ रहे हैं इंडिया में, उस पे जितना प्राइस हम पे करते हैं उतना ही प्राइस हम इंडिया में जो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रहे हैं उतना ही प्राइस रखेंगे। बट इसमें एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि क्या सऊदी अरेबिया से हम ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो $200 पर बैरल हो गया तो भी हम नेचुरल गैस का प्राइस उतना रखेंगे? नहीं, उतना नहीं रखेंगे। हमने क्या किया, एक सीलिंग प्राइस डिसाइड कर लिया है, इससे ज्यादा प्राइस हाई नहीं जाएगा। दूसरा, सऊदी अरेबिया $2 पर बैरल में सेल कर रहा है, तो क्या नेचुरल गैस का प्राइस इंडिया में इतना होगा? नहीं, इतना नहीं होगा। हम एक लिमिट के बियॉन्ड प्राइस कम नहीं कर सकते हैं, तो हमने फ्लोर प्राइस भी डिसाइड किया
तो न्यू प्राइसिंग रिजीम में फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस है। फ्लोर प्राइस है मिनिमम $4 पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट होना चाहिए, मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होना चाहिए। और मैक्सिमम प्राइस है $6.5 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होना चाहिए। तो इसमें हमने न्यू प्राइसिंग रिजीम में क्या किया कि एपीएम प्राइस हमने रखा है, प्राइस ऑफ इंपोर्टेड क्रूड कितना है, और इसका हमने एक मैक्सिमम प्राइस, सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस रख दिया है, उसके बीच में ही रिवॉल्व होते रहेगा। दूसरा, पहले जो प्राइस है वो चेंज होता था, एनुअली चेंज होता था, 2 साल में चेंज होता था, लेकिन अब ये मंथली चेंज होगा कि जून का प्राइस हुआ नक्की कर लिया, फिर जुलाई का प्राइस अलग, अगस्त का प्राइस अलग, मंथली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां पे क्या है। इससे फायदा क्या होगा? तो इससे एक फायदा ये होगा कि सीलिंग प्राइस हमने रखा है तो कस्टमर को हाई प्राइस से हम बचा पाएंगे। नहीं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो कितनी भी प्राइस रख सकती है, और इससे हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लॉस को भी हम बचाएंगे। तो इसलिए हमने प्राइस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखा है कि ऑयल कंपनी को भी लॉस ना हो और कंज्यूमर को भी ज्यादा प्राइस देना ना पड़े। तो ये एपीएम है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। इसमें 3 चीज याद रखना, मंथली डिसाइड होगा, क्रूड ऑयल जो 4 क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसका एवरेज प्राइस क्या है, उस हिसाब से इसका बेंचमार्क प्राइस रखेंगे, इसमें फ्लोर और सीलिंग प्राइस रखेंगे। ये 3 चीज को इसमें याद रखना। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस नेचुरल गैस, उसका रिटेल प्राइस में रिडक्शन होगा। कंप्रेस नेचुरल गैस को ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं, सीएनजी को, और पाइप नेचुरल गैस को हम घर में यूज करते हैं। आपके घर में जो आपने देखा होगा येलो कलर का जो गैस का पाइप आता है, आप गैस का सिलेंडर लोगे तो उसके अंदर एलपीजी होता है। इससे गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी पे बर्डन कम हो जाएगा। फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने के लिए हम नेचुरल गैस को यूज करते हैं। तो अगर नेचुरल गैस महंगा है तो फर्टिलाइजर का प्राइस भी हाई हो जाएगा। जैसे इमेजिन करो कि फर्टिलाइजर नेचुरल गैस अभी है ₹40 पर केजी, और इससे हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं और फर्टिलाइजर का प्राइस हो गया ₹100 पर केजी हो गया। नाउ फार्मर्स जो हैं वो ₹100 पर केजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट इनको ₹40 की सब्सिडी देती है। तो अब फार्मर्स को ये मार्केट में मिलेगा ₹60 पर केजी। बट से नेचुरल गैस का प्राइस डिक्रीज होके ₹40 से कम होके ₹10 हो गया पर केजी फॉर एग्जांपल, तो इसका प्राइस रिड्यूस होके ये हो जाएगा ₹50। और जब ये ₹50 हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्टिल सेल करेगी इसको ₹60 में, तो उसको सब्सिडी भी नहीं देना है। और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि उसको तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी पे बचत होगा। उसके बाद गैस बेस्ड जो पावर जनरेशन यूनिट है, वहां पे नेचुरल गैस का प्राइस कम हुआ तो जो पावर यूनिट का प्राइस है वो भी कम हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी जैसे नेचुरल गैस का प्राइस है ₹40 पर केजी है, जिसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ, और ये ₹10 पर यूनिट हो गया। अब इसका प्राइस डिक्रीज होके से ₹10 पर केजी हो गया, तो इसका प्राइस डिक्रीज होके ₹2.5 पर यूनिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू नेचुरल गैस वो लेस कॉस्टली हो जाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट है। तो इन शॉर्ट इसका इम्पैक्ट ये है, कस्टमर को सस्ते रेट पे नेचुरल गैस मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को फायदा होगा, और फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट का सब्सिडी कम होगा। किरीट पारिक कमेटी ने अब रिकमेंडेशन दिया, और उस रिकमेंडेशन के बेस पे हमने डोमेस्टिक गैस के प्राइस को चेंज किया था। लास्ट ईयर ये कमेटी हमने बनाया था। उस कमेटी का ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंड गैस प्राइसिंग गाइडलाइन लेके आएंगे। उसके बाद बैलेंस इंटरेस्ट करेंगे ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर को महंगा ना मिले और सेलर जो इसके प्रोड्यूसर हैं उसको नुकसान ना हो। इंडिया के डोमेस्टिक गैस आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, और नेचुरल गैस का शेयर इंडिया के एनर्जी मिक्स में उसको हम इंक्रीज करेंगे। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ये 4 उसके ऑब्जेक्टिव है। न्यू गैस प्राइसिंग रिजीम क्या है? तो ए प्राइस ऑफ एपीएम गैस वो 10% ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट होगा इन द प्रीसीडिंग मंथ, विच मीन्स अगस्त 2023 में नेचुरल गैस का प्राइस क्या होगा? तो जुलाई 2023 में क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते थे उसका 10% प्राइस होगा। प्राइस को एवरी मंथ रिवाइज करेंगे। फ्लोर प्राइस $4 MBTU एंड सीलिंग प्राइस $6.5। 2 ईयर तक सीलिंग प्राइस को कोई रिवाइज नहीं करेंगे, और उसके बाद 25 सेंट पर ईयर रिवाइज करेंगे। अब सेंट क्या होता है? $1 इज इक्वल टू 100 सेंट, तो 25 सेंट मीन्स $1.4।
इससे OIL एंड ONGC अपने आउटपुट को लीगेसी फील्ड से इंक्रीज करेगा, और दोनों कंपनी को हम प्रीमियम देंगे ऑफ 20% ओवर APM प्राइस फॉर गैस प्रोड्यूस फ्रॉम न्यू वेल एंड फॉर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेल। 20% प्रीमियम मीन्स 20% हम उसको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। क्यों हमें इसको चेंज करना पड़ा? इंडिया के जो गैस हब है जहां से हम गैस निकालते हैं, तो वहां पे बहुत पहले हमने प्राइस डिसाइड किया था। अब प्राइस में अब अभी के टाइम पे उतना रेलिवेंट नहीं है, और गैस का प्राइस बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो प्रोड्यूसर को भी इंसेंटिव होना चाहिए, नहीं तो अगर वो कंपनी ज्यादा दिन तक लॉस में चलेगी तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो क्लोज हो जाएगी। तो इसलिए हमें रेशनलाइजेशन करना है और रिफॉर्म करना है। APM गैस प्राइजेस को हमने क्रूड ऑयल के साथ उसको हमने लिंक किया है, तो जिससे फायदा ये होगा कि इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है उसके साथ लिंक हुआ, और ग्लोबली जो इसका प्राइस चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम ट्रैक कर पाएंगे। जैसे एक चीज है कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप फ्री रखो तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि गांव में जब नया नया इलेक्ट्रिसिटी आया था तो गवर्नमेंट ने फ्री रखा था इलेक्ट्रिसिटी, कि लोगों के घर में तो बल्ब है या किसी के घर में हार्डली एक फैन है तो उतना तो बिल तो नहीं आएगा, तो फ्री देते हैं। तो लोग क्या करते थे कि रात में सोते भी थे तो लाइट चालू करके सोते थे, रीजन कि बिल तो आ नहीं रहा है, तो एक काम करके पूरे दिन चालू रखते हैं। जिस दिन से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि बिल आएगा, से 10 रुपया भी उनका बिल आता है तो भी रात को लाइट बंद करके वो सोते हैं। पहले क्या करते थे कि 20 रुपए का जो बल्ब आता था वो लगाते थे, तो जिससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था। जब गवर्नमेंट ने बिल लेना चालू किया तो अब LED लैंप लगाते हैं जिसमें बिल कम आएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप फ्री में किसी को दोगे तो वो उसका मिसयूज करेगा, तो वो ओवर यूज करेगा, और एक नए पॉइंट पर टाइम पे तो खत्म हो जाएगा। और उसको बहुत ज्यादा प्राइस पे दोगे तो भी वो यूज नहीं करेगा। तो इसका प्राइस हमें ऐसा रखना चाहिए कि मिसयूज भी ना हो और इसका प्रॉपर यूज हो। उसके बाद ONGC एंड OIL ने गवर्नमेंट को बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि आपका जो फ्लोर प्राइस है वो बहुत कम है, आप उसको इंक्रीज करो, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस होता है, हमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता है। गैस कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है उसने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप गैस के प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करो सो दैट हमारे लिए अफोर्डेबल हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो न्यू प्राइसिंग रिजीम पे आई है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, आप जैसे दिल्ली के प्राइस को देखो, तो PNG का प्राइस है पाइप नेचुरल गैस, उसका प्राइस 6 रुपीज पर KG कम होगा, और CNG का प्राइस है, और PNG का प्राइस जो है वो भी 6 रुपीज पर कम होगा, ये दिल्ली का है। तो गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 5 to 10 रुपीज इसके प्राइस पे इफेक्ट आएगा अक्रॉस से सारे। देखो आप बोकारो में देखो तो यहाँ पे 7 रुपीज है, मेरठ में 8 रुपीज है, 8 रुपीज इन मुंबई, तो 5 to 10 रुपीज प्राइस इसका रिडक्शन होगा, गवर्नमेंट का एस्टिमेट है। बट अभी जैसे आप CNG PNG या LPG के प्राइस को देखो तो वो बहुत ज्यादा हाई है। 1100 रुपीज 1150 रुपीज का सिलेंडर आता है, तो उसमें 5 to 7 रुपीज का रिलीफ वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। हमें ज्यादा रिलीफ कस्टमर को देना है। ये APM कुछ जगह पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? जो डीप वाटर गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं वहां पे अप्लाई नहीं होगा, अल्ट्रा डीप वाटर वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा, जो हाई टेम्परेचर फील्ड है वहां पे अप्लाई नहीं होगा, और जो हाई प्रेशर फील्ड है वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, KG D6, ONGC, KG DWN, ये सब साइट का नाम है। तो वहां पे ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो ये दो ही साइट पे इम्प्लीमेंट होगा जो ONGC का और OIL का है, बाकी साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और ONGC और OIL के अगर ये चार में से कोई एक साइट है तो वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ना ऑयल का प्राइस हम कैसे रखते हैं तो उसको हम समझते हैं। तो प्रेजेंट इंडिया में हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो ऐसे तो टोटल 109, आप अगर ओपेक के वेबसाइट पे जाओगे या सिंपल गूगल पे रखोगे तो 109 से भी ज्यादा ऑयल के वैरायटी हैं। पर वर्ल्ड में ये तीन इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक है ब्रेंट ऑयल, या इसको ब्रेंट क्रूड कह सकते हो। दूसरा है WTI, दैट इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरीज। और दूसरा है ओपेक बास्केट ऑयल। ये तीन में आप डिवाइड कर सकते हो। तो ब्रेंट ऑयल है, ये हमें नॉर्थ सी पे मिलता है, शॉर्ट में कह सकते हो कि यूके के कोस्ट पे हमें मिलता है। इसको बेंचमार्क हम रखते हैं
WTI से $67 हायर होता है, सबसे लार्जर मार्केट शेयर इसका है। और वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द रिफाइनरी को हमने ब्रेंट क्रूड के अकॉर्डिंग कन्फ्यूगर किया है, कि इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कन्फ्यूगर किया है। तो इसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। उसके बाद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरीज है, तो ये यूएस के कोस्ट पे हमें मिलता है। मिड वेस्ट एंड गल्फ कोस्ट रीजन ऑफ यूएस। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है। इंडिया इसको यूज नहीं करता है, रीजन है कि यूएस से इंडिया में इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसको लाइट क्रूड ऑयल कहते हैं, इसमें 0.24% सल्फर होता है, इसलिए इसको स्वीट क्रूड ऑयल कहते हैं। जितना लेस सल्फर होगा उतना ही क्रूड ऑयल बेटर होगा, जितना ज्यादा सल्फर होगा उतना ही बेटर नहीं होगा। क्यों? आप देखोगे कि सल्फर ज्यादा क्रूड ऑयल में होगा, उसको जब बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, SO2। SO2 ग्रीन हाउस गैस है, पोल्यूशन करता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूटेंट है तो SO2 है। SO2 वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो एसिड रेन लेके आएगा। तो जितना लेस सल्फर है उतना ही गुड है। तो WTI ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बट हम इसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे, हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। उसके बाद ओपेक बास्केट ऑयल है। ओपेक एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। उसके अंदर क्रूड ऑयल 7 डिफरेंट लोकेशन से आ रहा है, अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, दुबई, वेनेजुला एंड मैक्सिकम, इस्तमस। इसमें हाई परसेंटेज ऑफ सल्फर होता है, ये लाइट नहीं है। ओपेक के पास जो है वो बहुत ज्यादा वो प्रोडक्शन करता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये कलेक्टिवली 7-8 कंट्री इसके पार्ट है, और उसके सपोर्टर कंट्री भी उसके पार्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो अपने सप्लाई को कम कर देते हैं, और ऑयल का प्राइस जब कम हो जाता है तो अपने सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट की प्राइस को ये कैलकुलेट कर पाए और प्राइस को मैनिपुलेट कर पाए। तो ये लोग क्या करते हैं, सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट प्राइस को मैनिपुलेट कर पाए। तो ये कलेक्टिवली अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, बहुत ही जल्दी करते हैं, जिसके वजह से ये मेजर प्लेयर हैं पूरे इंडस्ट्री में। और इंडिया देखोगे तो ओपेक से हम ज्यादा इसको इंपोर्ट करते हैं। वेरी लाइट ऑयल, लाइट ऑयल, मीडियम ऑयल और हैवी ऑयल, इन सबका क्या स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया है। ऑयल का प्राइसिंग कैसे होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि ऑयल हर जगह पे रोल प्ले करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हर जगह पे रोल प्ले करता है। अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो गया तो मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ऑयल का प्राइस डिक्रीज हो गया तो मार्केट में जो होगा वो प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑयल का प्राइस जो है वो हर जगह पे अफेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन को ले लो, इंडस्ट्री को ले लो, पावर जनरेशन को ले लो, फर्टिलाइजर को ले लो, सबके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये इकोनॉमिक इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है एट एवरी प्लेस। चाहे आप कंट्री के जीडीपी को देख लो, या कंपनी के अर्निंग को देख लो, या फैमिली का बजट देख लो, इस सब पे अफेक्ट करता है। उसके बाद जब प्राइस इसका सडन ड्रॉप होता है या अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज होता है तो इससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। शेयर मार्केट बहुत ही ऊपर जाता है, शेयर मार्केट बहुत कम जाता है। जैसे आप देखो कि ऑयल का प्राइस हाई हो रहा है तो हमें पता है इसके क्या नुकसान है। फर्टिलाइजर का प्राइस हाई हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो गए हैं, सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन ऑयल का प्राइस कम होगा तो भी नुकसान है। अब वो कैसे नुकसान है? गल्फ रीजन में जॉब कट होगा, गल्फ रीजन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया क्या करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है, और पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन को एक्सपोर्ट करता है। तो जब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो एक्सपोर्ट करने का जो फिनिशिंग मटेरियल है वो भी सस्ता हो जाएगा, तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो एक लिमिट के बियॉन्ड अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, एक लिमिट के बियॉन्ड इंक्रीज हो गया तो भी प्रॉब्लम है। क्या रीजन है जिसके वजह से इसके प्राइस चेंज होते हैं? तो एक रीजन है इसका सप्लाई। जब इसका ओवर सप्लाई हो गया तब इसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। जब इसका लेस सप्लाई होता है तब इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है ओपेक का पॉलिसी क्या है, वो सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अरब रीजन में स्टेबिलिटी कितना है, वहां पे कोई टेररिस्ट ग्रुप है उसने ईरान के, इराक के ऑयल फील्ड को कैप्चर कर लिया और वो ऑयल को सस्ते में बेच रहा है, या वहां पे प्रोडक्शन होने ही नहीं देता है, या वहां पे किसी को बम ब्लास्ट कर दिया। यूएस के अंदर, चाइना के अंदर शेल गैस का
वहां पे डिस्कवरी हुआ और उसकी वजह से जो है सप्लाई डिक्रीज हो गया। देन दूसरा डिमांड है। डिमांड कितना है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगा तो भी इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोविड के टाइम का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटरीज, उसका प्राइस नेगेटिव हो गया था। विच मीन्स, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कि अभी मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और वहां पे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहा हूँ, तो आई हैव टू पे 100 रुपीज पर लीटर। लेकिन कोविड के टाइम पे अगर मैं ऐसे पेट्रोल पंप पे जाता हूँ, तो मैं वो मुझे पेट्रोल भी देगा और साथ में 20 रुपए एक्स्ट्रा भी देगा कि लो आप रखो यहाँ पे पेट्रोल लेने आए। इसके पीछे का रीजन ये था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। प्रोडक्शन को अगर स्टॉप कर देंगे तो प्रोसेस को रीस्टार्ट करना डिफिकल्ट है और टाइम टेकिंग है, तो प्रोडक्शन तो कैरी ऑन करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन हर जगह पे लगा है तो ऑयल का तो कंजम्पशन हो नहीं रहा है। तो अब ऑयल को हम ज्यादा देर तक अपने वहां स्टोर भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि उतना जगह भी नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों को ऑयल भी दे रहे हैं और साथ में पैसे भी दे रहे हैं। तो उस समय प्राइस इसका नेगेटिव हो गया था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बिल्कुल नहीं हो रहा होगा तो कोई भी डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा तो प्राइस इसका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बायर का अर्जेंसी कितना है। सपोज बायर कहेगा कि नहीं मुझे अभी ऑयल चाहिए, मुझे जल्दी ऑयल दो और मुझे 100 लीटर ऑयल चाहिए, तो सेलर उसको ज्यादा प्राइस में बेचेगा। इसमें आप देखना कि बायर और सेलर में ये एक इकोनॉमी का साइकोलॉजी है। जो जितना डेस्परेट होगा उसको उतना ही लॉस होगा। बायर अगर ज्यादा डेस्परेट होके खरीदने का ट्राई करेगा तो उसको लॉस होगा। सेलर अगर ज्यादा डेस्परेट होके बेचने का ट्राई करेगा तो उसको लॉस होगा। तो अर्जेंसी एंड नीड क्या है और बायर एंड सेलर, और ऑल्टरनेटिव फ्यूल का डिस्कवरी है। जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल हमने डिस्कवर कर लिया, या फिर कोल डिस्कवर कर लिया फॉर एग्जांपल, या विंड सोलर एनर्जी को डिस्कवर कर लिया, तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। एक इसका बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री था। उसमें बीबीसी ने ऐसा कहा कि अभी से 100 ईयर के बाद सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब ज्यादा प्रोमिनेंटली लोग यूज करेंगे और ऑयल के रिजर्व कम हो जाएंगे। तो व्हाट द पीपल इन गल्फ रीजन विल डू। तो फिर उन्होंने कहा है कि ये लोग जो हैं वो छोटे छोटे ऐसे कैमल के कार्ट बनाएंगे और उसके ऊपर डेट सेल करेंगे, मीन्स खजूर बेचेंगे। क्योंकि वहां पे दो ही चीज है, या तो डेट है, खजूर है, और नहीं तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। तो अगर ऑल्टरनेट फ्यूल डिस्कवर होता है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिया, विंड के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू, तो ऑयल कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो ऑयल के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि जब जब वर्ल्ड में कुछ डिस्टरबेंस हुआ है तो ऑयल का प्राइस जो है वो रिकॉर्ड कम हुआ है। जैसे इस्लामिक स्टेट ने इराक और सीरिया को कैप्चर किया, प्राइस रिकॉर्ड डाउन। फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में यूएस में, रिकॉर्ड डाउन। उसके बाद 9/11 के टाइम पे कम था। तो जब जब कोई वहां पे मिडिल ईस्ट में इशू होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्री का ग्रुप है और वो ऑयल के सप्लाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका प्राइस कम होगा। तो दिस इज अबाउट न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग। इसको क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ हमने इसको अलाइन कर दिया है। कुछ इसमें डाउट है?